So, dear students, how are you? Welcome back in our next class of Maths for class 8. And as you know, I have already started your second chapters, which is power and exponents. So, this will be the second part of this chapter. I have already discussed with you exercise 2A, which is self practice 2A, and homeworks were given to you. तो होपफुली आप लोगों ने होमवर्क तो ज़रूर बना लिया होगा, और जिसने होमवर्क बनाया होगा उसकी जो पावर है वो फॉर्मूले पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा। तो अगर आपका पावर बन चुका है तो आगे से आपके लिए इस चैप्टर का काम आसान होने जा रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन को डील करेंगे आपकी बुक से। जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है, स्कूल्स में बुक्स मिल रहे हैं, जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2B। ये देखिए, यह आपका सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2B एंड फाइंड ईच वैल्यू। इस बार आपको वैल्यू बताना है कि इनका वैल्यू क्या होने जा रहा है। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं। तो जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो होता है 10 की पावर में, उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें हम उसको वैल्यू वाइज लिख देते हैं कि उसका टोटल वैल्यू कितना बना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। पहले आप समझ जाइए, जैसे मेरे पास एक नंबर है 950000। तो ये जो नंबर है इसका डेसिमल यहाँ है। तो ये जो नंबर है जो लिखा हुआ है, इस नंबर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी नंबर को तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब हम इसका डेसिमल एक डिजिट के बाद ले आते हैं, जैसे इसके डेसिमल को हम यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पहुँचा देते हैं 9 के आगे, तब हम इसको क्या लिखेंगे 9.5। इन जीरो को हम हटा देंगे, 1 2 3 4 जीरो हट गया। और डेसिमल का टोटल कितना पोजीशन शिफ्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशन लेफ्ट में गया। तो जब भी डेसिमल 5 पोजीशन लेफ्ट में जाएगा तो 10 की पावर में उतना पोजीशन चढ़ जाएगा। जैसे ये 5 लेफ्ट गया था तो 10 की पावर में 5 चला जाएगा। तो जब हम नंबर को इस तरह से लिखते हैं तो ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 8543.298। ये एक नंबर है, तो जाहिर सी बात है अगर ये नंबर है तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें नंबर अपने यूजुअल वैल्यू पे होता है। और जब हमें इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होता है तो हम डेसिमल को एक पोजीशन के बाद लाते हैं। तो यहाँ लाने के लिए, एक पोजीशन आगे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को 3 पोजीशन पीछे जाना पड़ेगा। और जितनी पोजीशन हम पीछे जाते हैं तो 10 की पावर में उतना पोजीशन बढ़ा देते हैं। तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे 8.543298। पिछली बार जीरो था इसलिए हमने हटा दिया था, इस बार ये जीरो नहीं, ये नंबर है, तो नंबर तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये 1 2 3 पोजीशन पीछे गया है, तो इसका 10 के पावर में 3 पोजीशन हम चढ़ा देंगे, यानी कि 10 को 3 पोजीशन बढ़ा देंगे। ये नंबर इस तरह का भी हो सकता है 0.0000843 ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू मिला है ये फिर से आपके पास क्या है, ये वैल्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है। लेकिन जब हम डेसिमल को पहले डिजिट के बाद ले आते हैं, पहला डिजिट मतलब पहला नॉन जीरो डिजिट, जैसे ये 8 है पहला नॉन जीरो, तो हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ आएंगे। देख लो बच्चों, यहाँ लेकर आएंगे तो हमें 1 2 3 4 5, तो 5 पोजीशन आगे जाना पड़ेगा, यानी कि 8.431 तो लिखेंगे ही। अब हमने डेसिमल को 5 आगे बढ़ाया है तो 10 को 5 पीछे कर देंगे, 10 का पावर -5 कर देंगे। तो याद रखिए, जब हम डेसिमल को पीछे करेंगे तो 10 का पावर बढ़ाएंगे, लेकिन जब हम डेसिमल को आगे करेंगे तो हम 10 का पावर घटाएंगे, यानी कि माइनस में लिखेंगे। तो इस तरीके से इन वैल्यूज़ को लिखा जाता है। तो डेसिमल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों आप समझ गए। अगर इसी चीज़ को हमें प्रॉपर फॉर्म में लिखना होता, यानी कि इसी को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मान लो ये दिया है,
तो यहाँ पे 10 का पावर में -5 लिख रहे हैं, तो हम डेसिमल को 5 पीछे ले जाएंगे। तो 5 पीछे तो हम ले नहीं जा सकते, यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो हमें 4 0 लगाना होगा, 1 2 3 4, ताकि 5 पोजीशन बन जाए 8 4 3 1। तो अब ये 8 के बाद 4 0, यानी कि यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर देखो ये आ जाएगा, यही था यहाँ पे 0 0 0 0 8 4 3 1। तो जब 10 को हटाना होगा तो जो पावर दिखा है उतना पीछे या आगे। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है 7.32 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो इसके वैल्यू में क्या होगा? तो इसके वैल्यू में हमें क्या करना है, 10 का पावर 4 जा रहा है, तो डेसिमल को हमें 4 आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे, ये 10 को ख़त्म करेंगे, तो 4 तो हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो 3 ही डिजिट है, तो हम एक 0 लगा देंगे, यानी कि 7 3 2 1 और एक 0 लगा देंगे, 7 3 2 1 0। अब ये डेसिमल 4 पोजीशन आगे 1 2 3 4, यानी कि यहाँ चला जाएगा। हम चाहे तो यहाँ 0 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो 7 3 2 1 0 विल बी योर आंसर। तो पहला एक्सरसाइज यही है आपका, देख लीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2B, फाइंड ईच वैल्यू। तो ये 10 की पावर -4 है सिर्फ, तो 10 की पावर -4 का मतलब क्या होता है? जैसे 10 टू दी पावर -4 बोला गया है, तो यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाइड है। 1 को हम लिखते नहीं, दिखाते नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाइड है। अब हमें इसका पावर हटाना है, तो माइनस है तो पीछे जाना होगा, प्लस है तो आगे, तो यानी कि हमें 4 पोजीशन पीछे जाना है। तो एक तो 1 हो गया खुद, और 3 हमें और 0 ले लेना होगा, फिर हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तब ये ख़त्म हो जाएगा। इसका वैल्यू हो गया 0.0001। अगला पार्ट जो है वो 10 टू दी पावर -7 रख रहा है। तो देखिए 1 तो रहेगा ही रहेगा एक पोजीशन का, 6 और 0 लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और डेसिमल कहाँ है? अब 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन पीछे यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनका वैल्यू मिलता चला जाएगा। आप ये चारों पार्ट करेंगे वीडियो को देखते हुए, और इन क्वेश्चंस को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर दिया हुआ है इसका डेसिमल लास्ट में यहाँ है, तो इसको पहले पोजीशन के बाद पहुँचना है। तो हम 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पीछे जाएंगे। तो 6 पोजीशन अगर हम पीछे जाएंगे तो 10 में 6 अब बढ़ा देंगे। आपके पास है 5 7, उसके बाद 5 0। ये देखिए, ये है नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 5 7 के बाद 5 0। तो जब कोई नंबर लास्ट होता है तो उसका डेसिमल वहाँ होता है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, इस डेसिमल को मुझे एक पोजीशन के बाद लाना है, यानी कि 5.7 करना है। इन 0 को हम नहीं लिखेंगे डेसिमल के बाद। तो हमने देखिए डेसिमल को कितना शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पीछे शिफ्ट किया है, तो हम 6 पावर में बढ़ा देंगे। और इसी का बी पार्ट है आपके पास में, ये भी देख लीजिए। बी पार्ट में है 0 पॉइंट, बहुत सारे 0 हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0। तो 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 के बाद है 8 4। देखिए जब हम इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे SN, तो क्या लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में तो डेसिमल को नंबर के बाद एक डिजिट पे जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पोजीशन हमें राइट में जाना पड़ा, यानी कि 8 पोजीशन हमने डेसिमल को बढ़ाया है। तो 10 का पावर में 8 घटाना होगा, ये 10 टू द पावर -8, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सारा कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनका वैल्यू लिखना है, और आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, सारा कुछ पीछे सिखा दिया गया है। तो उसके आधार पे ही आप इन क्वेश्चंस को बनाते चले जाएंगे। तो प्रयास कीजिएगा इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए,
और उसके बाद आपके पास में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन आ जा रहा है। आज मैं भी अपने वीडियो में ये सब भेज दूंगा आपको और आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। फिर हम लोग अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो नया चैप्टर होगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं इनका आंसर क्या होने जा रहा है। पहला पार्ट 4th नंबर, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनका वैल्यू लिखना है। तो क्वेश्चन क्या होने जा रहा है, 4th का जो ए पार्ट है आपके पास में, उसमें है 5.7 इंटू 10⁻3। ये देखिए 5.7 इंटू 10⁻3। तो बच्चों जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं तो 10 खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो हमें डेसिमल को 3 आगे करना पड़ेगा, ये प्लस में है तो 3 आगे ले जाना पड़ेगा। तो 3 में तो 1 आगे तो 7 से जाएगा, 2 और आगे के लिए 2 0 बनाना पड़ेगा। तो 5 7 1 हो गया और 2 0 हम लगा देंगे। तो इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा, 5700। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है 9.4 इंटू 10⁻⁻4। ये देखिए 9.4 इंटू 10⁻⁻4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 10 की पावर में -4 है, तो माइनस है तो डेसिमल को पीछे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 9.4 इंटू 10⁻⁻4 में डेसिमल को 4 पोजीशन पीछे ले जाना है। तो एक तो खुद ये 9 होगा, 3 और 0 लगाना पड़ेगा। तो पहले हम 3 0 लगा लें, 1 2 3 9 4, और फिर हम डेसिमल को यहाँ पहुँचा देंगे। तो इसके लिए 1 0 और एडिशनल यहाँ लगाना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा 0.00094। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से। बस ये याद रखना है कि किसके लिए हमें क्या करना होता है, और अगर आप भूल जाएं तो इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए। अगर आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख पाते हैं तो फिर आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप MCQs के क्वेश्चंस भी बनाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट नज़र आता है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ताकि मैं अगली बार जब आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं मैथ्स का तो उसमें उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं डाल दूं और आप सब लोगों को इसका फ़ायदा मिले। आप देख लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन। अगर बुक नहीं है तो कोई भी चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकता है। इन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं आप। इसलिए मैं वीडियो को आपके क्वेश्चंस तक लेकर चला जा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। फिर आप इन क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा एक चैप्टर टेस्ट के लिए भी है आपके पास में, यहाँ देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 2। तो आप इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कीजिए, आंसर ट्रू और फॉल्स कीजिए, सिंप्लीफाई। इन क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है। ये जो पावर्स आप देख रहे हैं, इन पावर्स को भी कंप्लीट करना है। तो इसके साथ में आप इन काम को कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस देम। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर तो अब ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का चैप्टर स्टार्ट करवाऊं, और आप लोग पढ़ते रहिए। साइंस के भी चैप्टर्स आते रहेंगे। उम्मीद है साइंस के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और जो नोट्स आपको दिए गए हैं वो आप याद कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल खुलते ही कोई ना कोई टेस्ट होगा और ये देखा जाएगा कि किस बच्चे ने कितना कितना याद किया था इन ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से। तो ऐसे केस में उन बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सब जान रहे हैं कि बहुत ही टफ टाइम है, और इस टफ टाइम में सब लोगों को मिलजुल कर अपने काम को आगे बढ़ाना है। मेरा काम पढ़ाना है, मैं आपको रेगुलरली पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपका काम पढ़ना होना चाहिए। आप रेगुलरली पढ़ाई करें। तो आप नए क्लास में आ चुके हैं, और इस नए क्लास के अंदर में आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि नई जिम्मेवारी है, नए टॉपिक्स हैं,
तो वीडियोस को बार बार देखें, रिपीट करके देखें, चाहे तो डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके आप बार बार देखें, जिससे आपका डाटा कम खर्च होगा। तो प्रिपेयर्ड रहें। नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर मैथ्स का लेकर आऊँगा। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आप अपने उन फ्रेंड्स को कहिए कि वो इस वाले साइट पे जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। टिल देन टेक केयर।